नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना और स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। मां गंगा के प्राकट्य का उत्सव, जिसे पुराणों में मां गंगा सप्तमी के नाम से बताया गया है। मां गंगा पतित पावनी है, वो मोक्षदायिनी है। गंगा का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। दैवीय और प्राकृतिक गुणों से भरपूर गंगा का जल अति पावन और शुद्ध है। गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति और मोक्ष के मार्ग खुल जाते हैं। कल गंगा सप्तमी की तिथि है, जिस दिन मां गंगा का पूजन अखंड पुण्य दिलाता है। मान्यता है कि गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान और गंगा पूजन व्यक्ति के मोक्ष का कारक बन जाता है। पतित पावनी जीवन दायिनी है मां गंगा, जो सदियों से लोगों के पाप कर्मों को धोकर उनका उद्धार कर रही है। महादेव की जटाओं में है जिनका वास, जिनके दर्शन से कट जाते हैं सारे पाप। गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर में मिलने तक मां गंगा की यात्रा सिर्फ सागर में विलय होने तक नहीं है, बल्कि ये लोगों की आस्था, संस्कृति और विरासत की ऐसी अविरल धारा है जिसकी एक डुबकी सदियों से लोगों के पाप धो रही है, उन्हें पावन कर रही है। अपने इस सफर में गंगा शहरों को छूकर उसे तीर्थ बना देती है। मां गंगा, जिनका अवतरण एक राजा के पुत्रों के उद्धार के लिए हुआ, उसी तिथि का उत्सव गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का व्रत पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता गंगा के प्रवाह के वेग को कम करने के लिए अपनी जटाओं में धारण किया था। मां गंगा के इसी चमत्कारी शक्ति के बारे में शास्त्र कहता है कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां गंगा शिव के जटाओं में अवतरित हुई, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। तव पाद पंकजम सुरासुरैर वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम ददाति विनियम भावानुसारेण सदा नराणाम। जिस भाव से आप पूजेंगे वो भाव आपको प्राप्त हो जाएगा। ये वो है देवी जिसको देवता भी पूजते हैं और मनुष्य तो पूजते ही पूजते हैं। इस तीर्थ नगरी में गंगा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। भगवान राम थे, कृष्ण थे, परंतु गंगा है, सूर्य नारायण है, साक्षात देव अगर धरती पे हैं इस समय गंगा ही है। और लोगों के पुण्यों को देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली और आपके मन की जितनी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने वाली साक्षात मां गंगा है। गंगा सप्तमी एक प्रकार से गंगा मैया के पुनर्जन्म का दिन है, इसलिए इस तिथि को गंगा जन्मोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। इस तिथि पर गंगा स्नान, तप, ध्यान तथा दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा मंदिर, गंगा नदी और अन्य मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। स्नान के जल में 1 चम्मच गंगा जल मिलाकर स्नान करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। गंगा के अंदर इसकी पुण्यदायी क्षमता आप ऐसे समझ सकते हैं कि हजारों हजारों वर्षों से और हजारों हजारों लोगों की प्रतिदिन अस्थियां इस गंगा में डाली जाती हैं। वो 1 वर्ष के अंदर अंदर बिल्कुल चूर्ण बन के गंगा के अंदर से अपना 10वां प्राण पितरों को पहुंचा देती है। और माँ की कृपा इस प्रकार से मिलती है कि इस धरती के सिंचन में धर्म ही नहीं, मनुष्य के जीवन को भी सिंचित ये माँ करती है। ऐसी परम पावनी गंगा मैया की महिमा ही अपरंपार है। मां गंगा की महिमा का कोई पैमाना नहीं है। कपिल मुनि के शाप से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या की। वे अपनी कठिन तपस्या से मां गंगा को प्रसन्न करने में सफल रहे। भगीरथ की तपस्या सफल हुई और मां गंगा धरती पर आईं। गंगा के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो सका, इसलिए गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है।
आज ये वो पुण्यदायी समय है जिस दिन इस धरती पे खाली सगर के पुरखों को ही नहीं, इस धरती के समस्त जीवों के पुरखों को तारने के लिए ये माँ अवतरित हुई थी। गंगा जयंती या गंगा का जन्मोत्सव या धरती पे गंगा अवतरण के रूप में मनाते हैं। और तीर्थ जैसे हरिद्वार जैसा है जहाँ पर गंगा सबसे पहले पर्वत से उतरकर प्रवेश करती है, इस दिन तो जितने भी गंगा तट पे रहने वाले व्यक्ति हैं वो गंगा पुत्र होते हैं। उनके लिए, अपनी माँ के लिए जितना भी उत्सव मना सकें उनका पूजन करने का, उनमें स्नान करने के पश्चात विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दान करने का विशेष महत्व है। कहते हैं बड़े भाग्य से गंगा मैया के दर्शन होते हैं और उससे भी उत्तम भाग्य मिलता है गंगा जल में डुबकी लगाने से। गंगा नदी अपने विशेष गुणों वाले जल के कारण मूल्यवान मानी जाती है। गंगा जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। मान्यता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। माँ गंगा महादेव की जटाओं में निवास करती हैं। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे दूसरे तीर्थों की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। पतित पावनी गंगा से केवल धार्मिक भावनाएं नहीं जुड़ी हैं, विज्ञान भी इस अद्वितीय जल के गुणों के आगे नतमस्तक है। कहा जाता है जितने भी पाश्चात्य पौराणिक उससे जितनी भी सभ्यताओं ने जन्म लिया है वो किसी न किसी नदी या जल स्रोत के नज़दीक ही लिया है, परंतु एक माँ गंगा ही एक ऐसी नदी, इसको कहना तो पाप होगा, एक ऐसी शक्ति है जो इस संपूर्ण भारतवर्ष की शक्ति पुंज है, शक्ति केंद्र है। इसका वैज्ञानिक महत्व इतना समझ लीजिए कि धरती पर अवतरित होने के बाद पुरखे तो तरह ही तरह, इसका जल इतना विशेष है कभी तो खराब ही नहीं होता। और सामान्य जल में भी अगर गंगा जल को मिला दिया जाए तो वो भी गंगा जल के समान ही पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। गंगा नदी का जल सालों तक प्रयोग करने और रखने पर भी खराब नहीं होता। गंगा जल के नियमित प्रयोग से रोग दूर होते हैं। हालांकि गंगा के इन गुणों के रहस्य से लोग बहुत हद तक अनजान हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ लोग इसे जड़ी बूटियों और आयुर्वेद से जोड़ते हैं। विज्ञान भी इसके दैवीय और चमत्कारी गुणों को स्वीकार करता है। अध्यात्म की दुनिया में से सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कह सकते हैं। यूं तो गंगा में कभी भी डुबकी लगाएं तो परम पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन गंगा सप्तमी पर गंगा में स्नान का फल कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि आज गंगा पूजन से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि मांगलिक दोष से प्रभावित व्यक्ति यदि गंगा सप्तमी के दिन गंगा का पूजन करता है और स्नान करता है, दान करता है, तो मंगल ग्रह से संबंधित नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाता है, उसे विशेष लाभ की प्राप्ति हो जाती है। गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव ना भी हो तो ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार आप गंगा जल की कुछ बूंदें साधारण जल में मिलाकर उससे स्नान भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। आगे हम आपको गंगा सप्तमी से जुड़े महाप्रयोग बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। माँ गंगा की पूजा तो सदैव ही फलकारी मानी गई है और पंचांग की तिथियों पर गंगा स्नान की महिमा तो पुराणों में भी बताई गई है, लेकिन गंगा सप्तमी पर गंगा पूजन और स्नान से रिद्धि सिद्धि मिलती है। माँ गंगा की प्राप्ति पाने के लिए किस विधि विधान से करनी है आपको आराधना, जिससे माँ गंगा का मिले आपको आशीर्वाद, आइए जानते हैं। सनातन धर्म में गंगा को मां माना गया है। बड़ी संख्या में भक्त पूर्णिमा, संक्रांति, गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा और अमावस्या समेत कई शुभ तिथियों पर गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा की पूजा करते हैं। मान्यता है कि गंगा स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं।
आस्था कहती है कि गंगा जल से महादेव का अभिषेक करने से साधक की हर परेशानी दूर हो जाती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। माँ गंगा की पूजा भक्ति करने से सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। गंगा सप्तमी पर माँ गंगा के पावन घाटों पर सुबह से ही आस्था का भव्य नजारा देखने को मिलता है। वैशाख महीना भगवान विष्णु का माह है। एक मान्यता के अनुसार गंगा सप्तमी पर ही माँ गंगा और माँ नर्मदा का मिलन हुआ था, इसीलिए इस दिन इन दोनों नदियों में स्नान की मान्यता कही गई है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा मैया के पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का क्षय होता है। चलिए अब आपको गंगा सप्तमी की पूजन विधि बताते हैं। गंगा पूजन में सबसे पहले गंगा का माँ का दुग्धाभिषेक किया जाता है। गंगा को गाय के दूध से अभिषेक करने के पश्चात जैसे हम सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए वस्त्र आदि निकालते हैं, ऐसे ही माँ के लिए भी अपनी सुख संपत्ति की कामना पूर्ण हेतु, परिवार में आनंद रहे इस हेतु माँ के लिए एक छबड़ी निकाली जाती है, जिसमें उनके लिए वस्त्र, उनके लिए श्रृंगार का सामान, तेल आदि, इत्र आदि, मेहंदी आदि रख के, सौभाग्य चिन्ह, बिछुए, पाजेब आदि रख के, अगर श्रद्धा हो और साथ में आपके मन में श्रद्धा के साथ साथ आप इतने संपन्न भी हो तो स्वर्ण की चीज रखकर माँ को अर्पण करके, जो आपके पुरोहित हैं, गंगा के तीर्थ पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं या ब्राह्मण जिनको भी आप मानते हैं, उनको आप वो दान देते हैं। संभव हो सके तो गंगा नदी में स्नान करें। ओम श्री गंगे नमः का उच्चारण करते हुए माँ गंगा को अर्घ्य दें। गंगा नदी में तिल का दान करें। गंगा घाट पर पूजन करें। पूजन के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दें। गंगा जल न केवल सनातन धर्म में पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि इसे काफी शक्तिशाली भी माना जाता है। गंगा जल की चमत्कारी शक्तियों के ज्योतिषीय प्रयोग भी किए जाते हैं। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक गंगा जल के विशेष प्रयोगों से आप अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान भी पा सकते हैं। हर सोमवार को शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय या तो महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते रहें या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। मंत्र जाप के बाद शिव जी से आयु, रक्षा और उत्तम सेहत की प्रार्थना करें। माता गंगा की उपासना के निमित्त फल, फूल, मिष्ठान, अक्षत, रोरी, चंदन, गुलाल, लाल पुष्प, लाल चंदन, धूप, दीप इत्यादि से विशेष पूजन करना चाहिए। साथ ही इस दिन यदि गंगा चालीसा का भी पाठ करते हैं तो भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है तथा माता गंगा की कृपा प्राप्त होता है। दान करने से मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले जाने अनजाने में सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। जीवन में रिद्धि सिद्धि, मान सम्मान, यश कीर्ति, धन वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसी ही है पवित्र गंगा जल की महिमा। आप भी इस जल की चमत्कारी शक्तियों का लाभ उठाइए। गंगा को अपने तप से पृथ्वी पर लाने वाली भगीरथ की पूजा भी आज ही की जाती है। तो जैसा आपका सामर्थ्य हो उसी अनुसार गंगा सप्तमी पर स्नान और दान कीजिए। माँ गंगा की कृपा से आपके सभी पाप दोष धुल जाएंगे। आगे हम आपको गंगा जल के प्रयोग की सावधानियां और इस दिन सेहत से जुड़े महाप्रयोग बताएंगे। गंगा जल को शास्त्रों में जितना पवित्र माना गया है उतना ही शक्तिशाली भी माना गया है। आयुर्वेद में गंगा जल को अमृत बताया गया है। जीवन में रोजाना गंगा जल से जुड़े छोटे छोटे उपाय करके आप जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ पा सकते हैं आनंद का वरदान भी। चलिए अब आपको बताते हैं वो खास उपाय जिससे प्रसन्न हो जाएंगी माँ गंगा। गंगा सप्तमी यानी माँ गंगा के प्राकट्य का शुभ दिन।
गंगा सप्तमी पर स्नान करने के बाद दान करने और मां गंगा का पूजन करने से जीवन में धन, सुख और समृद्धि आती है। ये दिन संतान सुख और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो गंगा सप्तमी की तिथि आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है। इस तिथि पर भगवान शिव का जलाभिषेक आपके सारे आर्थिक संकट दूर कर सकता है। शाम को चांदी या स्टील के लोटे में गंगा जल भरें। इसमें बेलपत्र डालकर घर से शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर जल डालकर बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर जल डालकर बेलपत्र अर्पित करें। मन ही मन आर्थिक संकट दूर होने की प्रार्थना करें। गंगा पूजन करने से आपके विभिन्न प्रकार के अलग अलग सामग्री से अलग अलग ग्रहों की शांति हो जाती है। जिन लोगों को चंद्र जनित पीड़ाएं रहती हैं, जिन लोगों को मानसिक रूप से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, वो माँ गंगा को दूध अगर अर्पण करते हैं तो निश्चित समझिए उनका चंद्रमा ठीक होने लगता है, उनका मन की इच्छाएं और मन की स्थिति सुदृढ़ होने लगती है। यदि माँ गंगा के स्नान के पश्चात माँ गंगा के तट पर आकर आप गुड़ चढ़ाते हैं जल में, तो आपका सूर्य ठीक होने लगता है। यहीं इसी प्रकार से अलग अलग सामग्रियों से अलग अलग ग्रहों की शांति की जा सकती है। गंगा जल के उपाय केवल गंगा सप्तमी पर ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में करने से अमोघ लाभ प्रदान करते हैं। गंगा जल में तमाम औषधि और वनस्पतियों के गुण होने के कारण यह अमृतकारी माना जाता है। तांबे के लोटे में गंगा जल भरें। कुशा के आसन पर बैठकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के बाद घर का हर सदस्य 1 चम्मच गंगा जल पिए। गंगा जल का घर में छिड़काव करें। के तट के ऊपर मन इच्छा को जो भी कामना रखते हैं वो आपकी पूर्ण होती है। पर विशेष तौर पे यदि आप धन संपत्ति चाहते हैं तो माँ गंगा का पूजन करने के पश्चात माँ गंगा को स्वर्ण या चांदी के आभूषण अर्पण करें। चाहे आप माँ गंगा में चढ़ा दें, चाहे माँ गंगा में स्नान कराकर अपने पुरोहित को दे दें। जो व्यक्ति आप जिस चीज़ की कामना रखेगा वो माँ उसको देगी जरूर, लेकिन वो दान करने की तो पड़ेगी। आप अगर एक पात्र गंगा जल का भर के अपने पुरोहित को दान दे देते हैं तो वो कई हजार गुना आपको प्रतिफल में माँ आपको देती अवश्य है। पुराणों में भी उल्लेख है कि घर में हमेशा गंगा जल रखा होना चाहिए। घर में गंगा जल रखने से पूरे घर में सुखद ऊर्जा फैलती है। इसीलिए गंगा जल के प्रयोग और गंगा जल को घर में रखने के कुछ विधान का ध्यान जरूर रखना चाहिए। गंगा जल को हमेशा पवित्र और धातु के पात्र में ही रखें। गंगा जल को हमेशा ईशान कोण में ही रखना चाहिए। अपवित्र हाथों से गंगा जल नहीं छूना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा में गंगा जल जरूर प्रयोग करना चाहिए। माँ गंगा के प्राकट्य की इस दिव्य तिथि पर इन उपाय को करने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो आप भी इस दिव्य तिथि पर माँ गंगा की शरण में जाएं, आस्था की डुबकी लगाएं। इससे यकीनन आपकी भी प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।